बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना है और इसी महीने के साथ इस्लामी साल का आगाज होता है। औरत को चाहिए कि माह मुहर्रम में ये गलती कभी ना करे। अगर औरत मुहर्रम के महीने में ये गलती नहीं छोड़ेगी तो घर में कभी रिस्क, दौलत और बरकत नहीं आएगी। अक्सर लोग दौलत के लिए और रिस्क के लिए बहुत से वज़ाइफ करते हैं, बहुत सी तस्बीहात करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं कि किसी तरीके से उनको दौलत हासिल हो और रिस्क उनके घर से ख़त्म ना हो। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि घर में मौजूद झाड़ू की कुछ गलतियां किसी तरह से रिस्क को डुबो सकती हैं। यही झाड़ू आपके कारोबार को मुतासिर कर सकता है। यही झाड़ू जिसे हम मामूली समझते हैं, इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। इसका रिस्क से बड़ा ताल्लुक है, ख़ास तौर पर मुहर्रम के महीने में, क्योंकि मुहर्रम इस्लामी साल की इब्तिदा है और अगर औरत झाड़ू लगाते वक्त ये गलतियां ना छोड़ेगी तो घर में आने वाले रिस्क को डुबो सकती है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आम है, इसलिए आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, कहा जाता है कि जो घर हर वक्त साफ रहता है वहाँ रिस्क की कभी कमी नहीं आती और उस घर में बरकत कभी ख़त्म नहीं होती। याद रहे कि बावजू रहने से रिस्क और दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि पाकीज़गी अल्लाह को पाक है, बहुत पसंद है। जो लोग खुद को और अपने घर को पाक साफ रखते हैं उनका घर कभी रिस्क से खाली नहीं होता। हर वक्त रिस्क के दरवाजे उनके लिए खुले रहते हैं। और जो लोग घर से झाड़ू नहीं लगाते, हफ्ते भर तक सफाई नहीं करते और हफ्ता 10 दिन बाद सफाई करते हैं, घर से मकड़ियों के जाले साफ नहीं करते, वो घर बरकत से महरूम हो जाता है। तो दोस्तों, आज झाड़ू के हवाले से आपको औरत की ऐसी गलती बताने जा रहे हैं जो माह मुहर्रम में कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे जो बड़ी गलती ख़वातीन करती हैं वो ये कि अक्सर ख़वातीन घर में जब झाड़ू लगाती हैं तो उनकी आदत होती है कि वो झाड़ू लगाते वक्त गाने सुनती हैं, कानों में हैंड फ्री लगा देती हैं या ऊंची आवाज़ में गाने लगाकर झाड़ू लगाती हैं। ये ऐसी गलती है जो घर की बरकत को ख़त्म कर देती है। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए और ख़ास तौर पर मुहर्रम के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महीना बड़ी बरकत वाला महीना है और इस्लामी साल का पहला महीना है। और हर शख्स को चाहिए कि इस्लामी साल की इब्तिदा ऐसे कामों से करे जो पूरा साल बाइस बरकत हों और ऐसे कामों को तर्क कर दे जिनसे घर में बेबरकती और परेशानियां आती हैं। ख़वातीन को चाहिए कि जब इस महीने में झाड़ू लगाएं तो या हफीज़ हो या सलामों का विर्द करें। ये विर्द करने से इंशाअल्लाह घर में बरकतें आएंगी और घर की परेशानियों और बेबरकती का खात्मा होगा। इसी तरह से एक गलती जो अक्सर की जाती है वो ये कि ख़वातीन नंगे सर और नंगे पांव झाड़ू लगा रही होती हैं। अगर घर में आप बरकत चाहती हैं तो ये गलती कभी ना करें। अगर ये आदत ख़वातीन नहीं छोड़ेंगी तो उनके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इस महीने में अच्छी और बुरी तकदीर का फैसला होना होता है। इस महीने में इस गलती को नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो ख़वातीन अपने बालों को कूड़े में फेंकती हैं वो भी बहुत बड़ी गलती कर रही होती हैं। बालों को कभी कूड़े में ना फेंकें, बल्कि उनको अलग करके संभाल लें और महफूज जगह पर दफन कर दें। जो ख़वातीन प्लास्टिक का झाड़ू इस्तेमाल करती हैं या ऐसा झाड़ू जो पानी से ख़राब नहीं होता, तो उन्हें चाहिए कि वो झाड़ू को इस्तेमाल करने के बाद धो कर रखें, वैसे ही ना छोड़ा करें। इसी तरह से जब झाड़ू टूटना शुरू हो जाए तो उस झाड़ू को तब्दील कर देना चाहिए। झाड़ू को कभी भी किचन या बेडरूम में ना रखें। जो ख़वातीन ऐसा करती हैं वो बेबरकती को अपने घर में खुद दावत दे रही होती हैं। झाड़ू को सहन या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां ये नजर ना आए। तो मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, इसी तरह की और भी बहुत सी गलतियां हैं जो औरतें करती हैं। खुदारा माह मुहर्रम में ये गलतियां हरगिज़ ना करें और इस महीने के अलावा भी इन गलतियों से इज्तिनाब करें। इन गलतियों को छोड़ कर देखें, आपके घर की बेबरकती दूर हो जाएगी। झाड़ू के अलावा भी कुछ गलतियां हैं जिनका तज़किरा यहाँ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये काम भी ऐसे हैं कि अगर मुहर्रम में इन कामों को किया जाएगा तो भी घर में परेशानियां आएंगी और इन कामों की वजह से घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी। तो प्यारे भाई और मेरी बहनों, याद रहे कि किचन में नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है।
इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते वक्त अपने सर को दुपट्टे से अच्छी तरह ढांप लें। इसी तरह नंगे सर बर्तन धोना और नंगे सर कपड़े धोना भी घर में बेबरकती का सबब बनता है। औरत को चाहिए कि अपने सर को नंगा ना रखे, क्योंकि औरत के लिए हुक्म है कि उसका बाल भी किसी गैर महरम को नज़र नहीं आना चाहिए। इसी तरह औरतों को चाहिए कि शाम के वक्त झाड़ू ना लगाएं और ना ही सफाई करें, क्योंकि शाम के वक्त झाड़ू लगाने से घर में बेबरकती आती है। बाज़ औरतें कपड़े वगैरह से सफाई कर लेती हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। एक और काम जो औरतें करती हैं वो है घर में कूड़ा करकट को इकट्ठा करके छोड़ना। यानी जब भी झाड़ू लगाया जाए तो कूड़ा करकट एक कोने में जमा करके छोड़ दिया जाता है और उसको सही जगह पर ठिकाने नहीं लगाना। ये काम भी घर में बेबरकती और परेशानी लाने का सबब होता है। इसी तरह से घर के अंदर मकड़ी के जालों को साफ न करना भी बेबरकती लाता है। याद रहे कि मकड़ी के जाले घरों की वीरानी को जाहिर करते हैं और यूं उनको छोड़ना गुर्बत के आने का सबब होता है। इसीलिए घरों में मकड़ी के जाले नहीं छोड़ने चाहिए। नाखून को दांतों के साथ काटना ये भी एक बुरी आदत है और इस बारे में ये भी कहा गया है कि ऐसा करने से घर में गुर्बत और बेबरकती आती है। टूटे हुए बर्तन को इस्तेमाल करना भी दुरुस्त नहीं है। याद रहे कि टूटे हुए बर्तन में खाना या पीना भी घर में गुर्बत के आने का सबब बनता है। इसीलिए चाहिए कि जो बर्तन टूट जाएं या जिनमें दरारें पड़ जाएं तो उन बर्तनों को साइड पर कर देना चाहिए। इसी तरह का एक और काम यह है कि रात को पीने के पानी को खुला छोड़ना, यानी रात को पीने के पानी को बगैर ढांपे सो जाना। याद रहे कि रात को खाने पीने के बर्तन को ढांपने की अहादीस में बड़ी ताकीद है और ऐसा न करना भी घर में गुर्बत का सबब बताया जाता है। इसीलिए चाहिए कि इन कामों से मुहर्रम के महीने में भी इज्तिनाब किया जाए और मुहर्रम के अलावा भी ये काम नहीं करने चाहिए। और आखिर में एक बड़ी गलती के बारे में आपको बताता चलूं जो घर में बेबरकती की सबसे बड़ी वजह है, वो ये है कि फजर की नमाज के बाद सो जाना। ये काम भी घर में बेबरकती लाता है। याद रहे कि ये वक्त अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का होता है और उसी वक्त में इंसान का रिज़्क़ तकसीम किया जाता है। लेकिन जब इंसान उस वक्त में गफलत की नींद सोया रहता है तो उस वक्त का सोना उसके लिए गुर्बत के आने का सबब बनता है। अगर देखा जाए तो पहले तो फजर की नमाज ही कज़ा कर दी जाती है और अगर पढ़ी भी जाए तो इसके बाद फ़ौरन सो जाना एक आम आदत बन चुकी है। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, अगर आप घर में बरकत चाहते हैं और घर की बेबरकती और गुर्बत से छुटकारा चाहते हैं तो आज इस इन तमाम कामों को छोड़ दीजिए जिनके बारे में अभी आपको बताया गया है और वीडियो को शेयर भी करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी खुद को इन कामों से दूर रख सकें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।